हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे, सॉरी भूल गया, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पूरे डिटेल्स में चलूंगा, लेकिन कंडीशन ये क्या है कि मेरे जो पोलिनोमियल्स का वीडियो है उसको आप जरूर से देखिएगा। आप अगर उस वीडियो को देख कर आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर्स को पढ़ोगे, जब इस वाले वीडियो को जब देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आ जाओ देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहले देखो कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और देखना सेकेंड एक एक्सप्रेशन लिखा, सेम टू सेम दोनों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कि इन दोनों में हमको बताओ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। हमको डिफरेंस बताओ, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहां पे देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि पहले ये बताओ कि ये पोलिनोमियल्स है तो कौन सी पोलिनोमियल्स है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है कि पोलिनोमियल्स हैं, बट ये पोलिनोमियल्स में कौन सी पोलिनोमियल्स है। तो मैंने क्या बताया था पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर्स में कि अगर किसी भी पोलिनोमियल्स पे, किसी भी एक्सप्रेशन पे, अगर एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो उसी पावर की पोलिनोमियल्स कहलाती है। मतलब कि जैसे देखो कि हाईएस्ट पावर का मतलब क्या, अगर मैं मान लिया x प्लस 5, ये बताओ कि ये कौन सी पोलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या, यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब कि ये जो पोलिनोमियल्स होगा ये लीनियर पोलिनोमियल्स होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स होगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये पोलिनोमियल्स है, बट यहाँ पे देखो कि मैं इससे पहले भी बताया था कि x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 कर दिया, जैसे ही मैं इस पोलिनोमियल्स को 0 से इक्वेट कर दिया या किसी अदर नंबर से इक्वेट कर दिया तो पोलिनोमियल्स न करके पोलिनोमियल्स इक्वेशन हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है, वेरिएबल्स इसमें क्या है, x है, x है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स x है ना, उसकी पावर क्या है कि हाईएस्ट पावर को देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। मतलब कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ये कौन सी पोलिनोमियल्स होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, बट एक कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर मैं a 0 कर दिया तो ये टर्म्स ही 0 हो जाएगा। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ही टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। जैसे ही 0 होगा तो ये तो हट जाएगा ना। तो ये तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर तो 1 आ गई ना, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इसलिए क्या होना चाहिए कंडीशन में कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। ये क्या है कि पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक ना। अब देखो जैसे ही मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को 0 से इक्वेट कर दिया या किसी अदर नंबर से इक्वेट कर दिया तो ये क्या हो जाती है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स न होके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक ना। तो इसमें यही डिफरेंस है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना। सॉरी, क्वेश्चन है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे यही वाला टर्म्स क्या था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैं 0 से इक्वेट किया या अदर नंबर से इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पोलिनोमियल्स ना होके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई। ये है पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। अब देखना ध्यान से
कि हम क्या करेंगे कि कुछ वर्ड क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम आते हैं जिससे हमको क्या करना रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना रहता है, ठीक ना, फॉर्म करना रहता है। और हमको क्या करना है कि जैसे दो क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें हमको क्या देखना होगा कि चेक करना होगा, ये बताना होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, मतलब फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, यहां पे देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तुम्हारे एक्सरसाइज 4.1 में क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्या करना है उसमें कि चेक करना है कि ये जो फॉर्म है, जो एक्सप्रेशन दिया है, उसको सॉल्व करने पे जो टोटल इक्वेशन जो बनेगा, फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करके बताना है, ठीक है ना। और कुछ वर्ड वाले प्रॉब्लम देंगे, उसमें हमको क्या करना है कि उसमें हमको फॉर्म करना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिएगा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको इसके बारे में तो मालूम चला, अब मैं मिटा दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ना कि पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, ठीक। ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बना, इसके बारे में आप पॉलिनोमियल्स वाले लेक्चर में देखना, मेरी पॉलिनोमियल्स वाला लेक्चर में देख लेना, ठीक ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ क्या होना चाहिए कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे वर्ड वाला प्रॉब्लम दे दिया, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन दिया क्या है। इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि जोहान एंड जीवंती जीवंती जोहान एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 members नहीं, marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. मतलब क्या कि हमको इससे क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अच्छा ये देखो कि जो जोहन है और जीवंती है, इनके दोनों के पास मार्बल्स कितने थे, 45, टोटल मार्बल्स कितने थे, 45 थे, ठीक ना, 45 थे। तो यहाँ पे देखो कि बोथ ऑफ देम, मतलब कि उन दोनों ने अपना क्या किए कि जितना जितना उनके पास जो मार्बल्स था उसमें से 5 को क्या कर दिए कि लॉस्ट कर दिए, ठीक ना, 5 को खो दिए। जैसे ही खोए 5 को, तो जो बचा अब उनका प्रोडक्ट है किसके इक्वल, 124 के इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, देखना ध्यान से। अगर मैं मान लू लेट, अब पहले ये देखो कि टोटल में मार्बल्स कितने हैं, तो जोहन एंड जीवंती had marbles, total marbles इज इक्वल टू कितना है, 45 मार्बल्स है, ठीक ना। लेकिन यहां पे देखो कि हमको ये नहीं मालूम है कि जोहन के पास कितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं।
बट मैं क्या मान ले रहा हूं कि लेट जोहन हैज मार्बल इज इक्वल टू एक्स मान लिया कि जोहन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स है। तो ये बताओ, तो जीवंती हैज मार्बल्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसके पास अगर यक्स हो गया तो इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस यक्स, इतने मार्बल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के ना 45 इक्वल हो रहा था, तो उसमें से अगर जोहन का आ गया मार्बल यक्स तो इसका कितना हो जाएगा 45 माइनस यक्स, ये हो जाएगा। बात समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, देखना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है कि जब दोनों के पास जो मार्बल्स हैं इसमें से ये दोनों मार्बल्स को क्या कर दे रहे हैं कि खो दे रहे हैं, मतलब कि दे लोस्ट व्हाट मार्बल, दे लोस्ट मार्बल, मतलब कि वो जब मार्बल्स क्या कर रहे हैं कि लॉस्ट कर दे रहे हैं, कितने, जब वो क्या कर रहे हैं कि 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दे रहे हैं तो उनके पास कितना बच रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो कितना बचा इसके पास, नाउ जोहन हैज मार्बल्स कितना होगा x माइनस 5, यही बचेगा ना। अगर उसके पास पहले मार्बल कितना था, x था, तो अब कितना 5 तो क्या कर दिया कि खो दिया, जैसे खोया तो कितना बचा उसके पास x माइनस 5, ठीक है। इतना बचा, तो ये बताओ कि जयंती के पास कितना होगा, जयंती हैज मार्बल्स इज इक्वल टू क्या होगा 45 माइनस यक्स माइनस 5, इतना होगा। मतलब क्या कि इसको 5 को इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 40, मतलब 40 माइनस यक्स, ये बचा, इतना मार्बल इसके पास बचा, ठीक ना। अब सेकेंड केस देखना, ये मान लो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में देखना कि क्या है। केस सेकेंड, इसमें क्या किया है कि जब वो 5 मार्बल्स दोनों खो दे रहे हैं तो उनके पास जो बच रही है मार्बल्स, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 125 डिग्री, सॉरी 24 डिग्री के इक्वल है। मतलब कि जो बच रहे हैं मार्बल, इनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 124 के इक्वल है। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या होगा, देखो ध्यान से। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, इस x वेरिएबल्स को उठाओगे, पहले 14 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर उठाओगे x को, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x में मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है ऐसे। अब देखो, फिर -5 को उठाओगे, 14 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर -5 को उठाओगे और किसमें मल्टीप्लाई करोगे, x में मल्टीप्लाई करोगे। पहले x का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 40x, फिर x को उठाओ माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब -5 का किसमें करना है, +40 में, +40 में करोगे तो क्या आएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 200, ये हुआ। अब देखो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे +5x इज इक्वल टू क्या होगा 124, ये आ गया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि ये क्या है कि 40x और 5x ये दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 45x, ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इस 200 को -200 को किधर भेजोगे, इक्वल के राइट साइड में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि 124 में प्लस हो जाएगा 200, ठीक है। ये हुआ। अब देखो इसको पहले ऐसे लिखो, अब देखो ये क्या होगा, इसको ऐड करोगे तो 324 होगा, ये होगा, ठीक ना। ये इसके सीक्वेंस को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। जब फाइनली हम क्या करते हैं कि जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जनरली वेरिएबल्स की जो
पावर होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं, ठीक ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या कि जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ठीक ना, ऐसे लिखा जाएगा। देखो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करोगे, पहले आगे लिखोगे माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस हुआ, एक्स वेरिएबल्स में 1 है तो यहाँ पे लिखा 45x इज इक्वल टू क्या आ गया 324, ठीक ना। अभी देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या करोगे, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, जहां पे यहां से अगर मैं माइनस को हटाऊंगा तो -1 से हमको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, ऑल टर्म्स में, मतलब कि सारी टर्म्स में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स से इसे सॉरी -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से माइनस को हटाऊंगा तो क्या करूंगा कि -1 से डिवाइड करूंगा, ये यहाँ पे माइनस क्या है, ये माइनस ऐसे समझो V1 है, ठीक ना। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये देखो यहाँ से -1 हट गया ये, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, इसको माइनस बना देगा, अब ये भी क्या होगा, इसको भी माइनस बना देगा। इतना बात समझ में आई, समझ में बात आई। यहाँ पे देखो कि अब क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब ये देखो इज इक्वल टू -324, ये हुआ। इसको आप क्या करो कि इक्वल के मतलब कि सारे को एक साइड और ला दो, एक साइड और लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आप देखो ये जो इक्वेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये कैसी एक्सप्रेशन आया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे हो, कुछ इसके जैसा है कि नहीं, कुछ इसके फॉर्म के जैसा। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म का है कि नहीं। बस यहाँ पे क्या है कि बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -45 आ जाएगा, ठीक ना। साइन को छोड़ो, पहले ये देखो कि इसके फॉर्म के एक्सप्रेशन के जैसा है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात समझ में आया। जब रीअरेंज होंगे, जो भी एक्सप्रेशन बना रहे हो अगर रीअरेंज होंगे तो उसको हम क्या करेंगे कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वेरिएबल्स की जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको भी छोड़े होते तो वो भी हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, लेकिन वहां से मैं क्या किया हूँ कि जब भी माइनस को हटा दिया हूँ, तो जब जैसे ही हटाओगे तो उसमें से माइनस हटेगा तो फिर जो प्लस होगी साइन वो क्या हो जाएंगे कि माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था तो ये भी माइनस हुआ, लेकिन इधर आया तो प्लस हो गया, ठीक ना। तो ये क्या होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखना ध्यान से कि अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप तुम लोग की एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 में, तो मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं बताता चलूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल बता रहा हूँ, सॉरी मैं 4.1 ही एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखना ध्यान से, देखना इसमें 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहाँ पे देखना फर्स्ट वाला में दिया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। इसको हमको क्या करना है कि चेक करना है कि जो इसको सॉल्व करने पे जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो पोलिनोमियल्स बनेगी वो कैसा होगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसा बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हम क्या करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि आप सेकेंड वाला में दिया है एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 x माइनस 1 और सॉरी x माइनस 2, ये हो गया। देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको अगर हमको क्या करना है कि ओनली सॉल्व करना है, सॉल्व करके अंत में जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं है। देखना ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं इससे पहले अलजेब्रिक फार्मूला कुछ बताया था, उसमें क्या है कि x - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब क्या होगा ये x स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2ab, तो ये क्या होगा -2, a क्या है कि x है एंड b क्या है कि 2 है, ठीक है ना। तो 2 है तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 -4 x, ये होगा प्लस 1 ये वाला, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू ये क्या होगा 2x - 3 ये होगा। अब क्या करो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको उठा के सारे को एक साथ ला दो, जैसे हिलाओगे लेफ्ट साइड हो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 4, यहाँ पे देखो 4 + 4 और ये +1 ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, -4x ये क्या होगा इधर आएगा तो -2x होगा, और इधर आएगा ये 3 तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, इस 5 को इस 3 के साथ ले जाके क्या कर दो ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो पहले कि ये -4x था और ये -2x, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा -6x, ये हुआ प्लस 3 5 + 3 कितना होगा 8 इज इक्वल टू 0। ये देखो ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुई है जो बनी है ये एक कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना। देखो इसके जो प्लेस हैं इधर उधर हो सकते हैं, ठीक ना, रीअरेंज हो सकते हैं, तो उसको क्या करना है कि हमको जनरली उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो पहले से ही फॉर्म हो गया था इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक ना। बस हमको ऐसे ही क्या करना है कि एक्सरसाइज 4.1 में सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हो गया, बात समझ में आया। देखना ध्यान से, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखना, इसको भी चेक करना है कि जो इन एक्सप्रेशन से जो फॉर्म होगी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या बोला था कि जब मल्टीप्लाई होगा तो x को जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट वाले नंबर्स में तो बारी बारी से करते हैं, तो x का x में करो मल्टीप्लाई तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक, x को 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 1x मतलब कि ओनली x होगा, ठीक, +8 ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ध्यान से बारी बारी से या तो मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक, x का x में फिर x का -2 में मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को उठाओ 2 x को x में मल्टीप्लाई करो और 2 को फिर उठाओ तो -2 में मल्टीप्लाई करो, या तो वैसे बारी बारी से कर लो मल्टीप्लाई, या तो देखो ध्यान से ये एक्सप्रेशन कैसा है a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b, ये क्या बनता है, इसका अलजेब्रिक फार्मूला क्या था a² - b², यही था ना, तो मैं सीधा ही यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या होगा x² - b² मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखो सीधा आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब इन सारे टर्म्स को उठाओ और एक टर्म की तरफ ला दो, मतलब कि लेफ्ट साइड ला दो, लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या होगा x², ये आएगा तो इधर आ जाएगा -x², और ये देखो ये वेरिएबल x बचा है और ये +8, ये 4 इधर आएगा तो फिर ये 4 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देखो ध्यान से, ये x² + x² है और -x² है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कटेंगे नहीं, मतलब माइनस हो जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक ना, उसको हम काट दिए हैं, तो उसको जब कट किए तो ये क्या हो गया 0 हो गया, क्या बचा टर्म्स x 8 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा 12, सॉरी 12 होगा, हाँ 12 इज इक्वल टू अब क्या आ गया 0। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुई ये क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कैसा होगा, क्योंकि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसलिए ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को कराऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल।